स्ट्रेस डिप्रेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेंशन टेंशन टेंशन, जॉब को लेकर टेंशन, कैरियर को लेकर टेंशन, हेल्थ को लेकर टेंशन, फैमिली को लेकर टेंशन, मतलब हर इंसान किसी न किसी तरीके के टेंशन में है। अब मुझे ही देख लो, मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं आ रहा तो मैं भी टेंशन में हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद अचानक से टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन पे बहुत ज़्यादा बातें होने लग गई हैं। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद लोग बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बुरा भला कहने लग गए हैं। पिछले कुछ दिनों में ट्विटर, इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने लग गए हैं लोग। अब मुझे भी लगता है कि बॉलीवुड में नए लोगों के लिए रास्ता आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। सुशांत सिंह राजपूत उन्हीं नए लोगों में से एक थे जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी अदाकारी के दम पर बॉलीवुड में एक नया मुकाम, मतलब ऊंचा मुकाम बना पाए थे। जनरली लोगों को ये लगता है कि पैसे हैं, कैरियर है, जॉब है तो इंसान की ज़िंदगी में खुशी ही खुशी है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन आज की सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सुसाइडल रेट बढ़ता ही जा रहा है। अब आप सुशांत सिंह राजपूत का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उनके पास कैरियर है, जॉब है, वह पैसे भी हैं, बॉलीवुड स्टार है, फेमस पर्सनालिटी है, लेकिन कौन सा टेंशन था, कौन सा स्ट्रेस था, किस वजह से उनको सुसाइड करना पड़ गया। ऐसा नहीं है कि हर मुस्कुराता चेहरा अंदर से खुशी हो। बहुत सारे लोग गम को छुपाने के लिए भी मुस्कुराते रहते हैं। उन्हीं में से सुशांत सिंह राजपूत भी एक थे। सुशांत सिंह राजपूत की तरह लगभग 8 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं। मतलब आप अगर कैलकुलेट करें तो एवरी 40 सेकेंड, मतलब हर 40 सेकेंड पे एक सुसाइड होती है। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों इतने ज़्यादा लोग हर साल सुसाइड कर रहे हैं? तो मैं कुछ डाटा के ज़रिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने पूरी दुनिया को 6 रीजन में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेट यूरोपियन रीजन में 15.4 पर लाख और सबसे कम सुसाइडल रेट 3.9 ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का है। सुसाइडल रेट मतलब 1 लाख लोगों में से कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, उसको सुसाइडल रेट बोलते हैं। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन की, जिसमें इंडिया भी आता है। बांग्लादेश में सुसाइडल रेट 8.7 पर लाख है, जबकि श्रीलंका में सुसाइडल रेट 6.4 पर लाख है, और वहीं इंडिया में सुसाइडल रेट 14.7 पर लाख है। इंडिया में लगभग डेली 369 सुसाइड होती है, जिसमें से 248 मेल होते हैं और 121 फीमेल होती हैं। अब अगर रिलीजन वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेट इंडिया में क्रिश्चियन में है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्रिश्चियंस की आबादी इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 2.3% है, जबकि टोटल सुसाइड्स में इनका परसेंटेज 3.7% है। कि टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से इनका सुसाइडल रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब इनकी टोटल पॉपुलेशन जितनी है उससे ज़्यादा परसेंटेज इनका सुसाइड्स में है। उसके बाद हिंदूज़ का है, इनकी टोटल पॉपुलेशन इंडिया में 79.8% है, जबकि इनका सुसाइड्स में इनका परसेंटेज 83% है। और वहीं मुस्लिम्स में सबसे कम है, इनकी टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 14.2% थी और इनका सुसाइड्स में इनका परसेंटेज 9.2% है। इंडिया में मुस्लिम्स एक ऐसा रिलीजन है जिनका सुसाइडल रेट इनकी टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से कम है। अब बात करते हैं लोग सुसाइड करते क्यों हैं, क्या रीज़न हो सकता है, इतना बड़ा कदम क्यों उठा लेते हैं लोग। जैसे ही किसी के सुसाइड करने की खबर सुनी जाती है तो लोग एक बात करने लग जाते हैं कि यार उसको टेंशन बहुत ज़्यादा रहा होगा, पता नहीं किस बात का टेंशन था उसको। सुसाइड का जो मेन रीज़न माना जाता है उसमें स्ट्रेस और डिप्रेशन को माना जाता है। तो दोस्तों स्ट्रेस और डिप्रेशन होता क्या है? दोस्तों स्ट्रेस एवरीडे लाइफ का पार्ट है। स्ट्रेस इसलिए होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है या कुछ भी हासिल करने की कोशिश करता है और उसे वो हासिल नहीं कर पाता है तो उसको टेंशन होता है, मतलब स्ट्रेस में आ जाता है। अब जैसे स्टूडेंट की एक मिसाल ले लीजिए कि हर स्टूडेंट ये चाहता है कि वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आए, लेकिन उसमें से कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मार्क्स ले आ पाते हैं और कुछ स्टूडेंट जो है ज़्यादा मार्क्स नहीं ले आ पाते हैं। तो उसमें से जो स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स नहीं ले आ पाते हैं उनको स्ट्रेस होता है, उनको टेंशन होता है। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट उसको मैनेज कर ले जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ जाते हैं, और उसी में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक रीज़न की वजह से अगर किसी इंसान को स्ट्रेस हो रहा है तो वो रीज़न हर इंसान को स्ट्रेस कर सकता है। बहुत सारे इंसान उस रीज़न की वजह से बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं करते हैं क्योंकि वो उससे मैनेज कर ले जाते हैं उस चीज़ को। मतलब ये हुआ कि एक चीज़ जिससे किसी को स्ट्रेस हो सकता है वही चीज़ किसी दूसरे के लिए स्ट्रेस का सबब नहीं बन सकती है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप स्ट्रेस में हैं? तो स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे सिम्टम पाए जाते हैं। कुछ तो साइकोलॉजिकल सिम्टम होते हैं, कुछ फिजिकल सिम्टम होते हैं, कुछ बिहेवियरल सिम्टम होते हैं।
तो साइकोलॉजिकल सिम्टम में इंसान कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा अपने काम में, हर वक्त नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में आएंगे और अपने आप को अकेला महसूस करने लगेगा। और फिजिकल सिम्टम में हार्ट रेट बढ़ जाएगा, गहरी गहरी सांस लेने लग जाएगा और पसीना बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा और उसके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो सकती है। और बिहेवियरल सिम्टम में भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी और अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं किस तरीके से स्ट्रेस से बचा जा सकता है। तो इसके लिए 2 स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं। एक तो स्ट्रेस की वजह से बॉडी जो रिएक्ट कर रही है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, और सेकंड स्ट्रेटजी यह है कि जो स्ट्रेसर्स हैं, मतलब जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। आपको अपने आप को इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि आप अपने आप को खुद को रिलैक्स फील कर सकें और रेगुलर बेसिस पे फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें। और आप जो करना चाहते हैं, आपकी जो हॉबी है उसको ज़रूर करें। जैसे कुछ लोगों की हॉबी होती है सिंगिंग, कुछ लोगों की होती है कुकिंग, तो वो टाइम पे ज़रूर करें, उसको डेली रूटीन में करने की कोशिश करें। वक्त निकाल कर आप उसको अपनी हॉबी को पूरा करने की कोशिश करें। और दूसरी स्ट्रेटजी जो है स्ट्रेसर्स, मतलब जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो आप इस तरीके से उसको मॉडिफाई करें कि टाइम मैनेज हो जाए और उसको आसानी से सॉल्व कर लें। इस तरीके से उसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। और जो आपका नेगेटिव थॉट आ रहे हैं आपके दिमाग में, जैसे आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स आपको लाइक नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि आप बहुत बोरिंग हैं, तो इस तरीके की थॉट्स को आपको निकालना पड़ेगा। तो आप इस तरीके के सोच सकते हैं कि मेरे दोस्त मुझको बहुत लाइक करते हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा फ़नी समझते हैं। दोस्तों अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो अपने लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें। हर वक्त काम में बिजी ना रहें। जो आप पसंद करते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए वक्त ज़रूर निकालें। तो और अपने आप को इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखें जिसका कुछ मतलब हो, मतलब बेकार की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। और अपनी फीलिंग्स को और अपने थॉट्स को ऐसे दोस्त को ज़रूर बताएं, उससे ज़रूर शेयर करें जो बातों को सुन सकता हो, जो आपकी फीलिंग को समझ सकता हो। और किसी ऐसे दोस्त को ना शेयर करें जो आपकी फीलिंग्स को समझता ही नहीं हो, जो आपको समझ ही ना सकता हो, तो उससे आपको और ज़्यादा टेंशन हो जाएगा क्योंकि वो आपकी बात को समझ ही नहीं रहा है। और बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, लिमिटेड सब्सटेंसेस को यूज़ करें, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस सिर्फ उन्हीं चीज़ों का यूज़ करें। दोस्तों स्ट्रेस से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एक MD स्टूडेंट हूँ और मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो स्ट्रेस है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें समझा पाऊँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की नई जानकारी के साथ। थैंक यू।